परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार तथा सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, इस लोक में हम सब जीवों को सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश सुख का है ही नहीं। गुरु महाराज बताया करते थे, यह मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में जो भी लोग आए सबको देख रहे कि ये देश छोड़ना, ये शरीर छोड़ना है, ये मरलोक है। यह संसार संशय से भरा हुआ, लोग शंकाओं में घिरे रहते हैं। मानव जीवन का असली लक्ष्य लोग भूल जाया करते हैं। संत महात्मा फकीर जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों के सुख के लिए मानवता और इंसानियत का पैगाम जन जन के बीच में रखना चाहते हैं। सत्संग में शामिल होने के बाद हम सब लोगों के अंदर मानवता नहीं आ पाती है। जब लोगों के अंदर मानवता आ जाती है तो मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम का व्यवहार करने लगते हैं। आज हम लोगों के बीच से प्रेम नाम की वस्तु नहीं रह गई, यानी आपस का प्रेम खत्म हो गया। अब जो भी प्रेम है सब स्वार्थ का है। स्वार्थ बस हम चाहे जिससे प्रेम कर ले। हकीकत और सच्चाई ये है कि महापुरुष जब इस जीवन में मिल जाते हैं, महात्मा हम जीवों से सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी दुनिया का जो भी प्रेम हम आप देखते हैं, यह प्रेम केवल दिखावे का और स्वार्थ का होता है। अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए, हम लोग उनसे प्रेम कर लें, तो सच्चा सुख भी हम आप प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख देने के लिए महात्मा इस धरती पर अथक परिश्रम करते हैं। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, उनका मूल उद्देश्य ये था, महात्मा आपस में प्रेम पैदा करना चाहते थे। आपस का जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम के बस में भी महापुरुष जीव को निगल ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चे मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको इस देश से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता तो काल उस पंख को काट देता है, यानी आपस का प्रेम खत्म हो जाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, भाई भाई में लड़ाई झगड़े, और देश और समाज में जातियों में लड़ाई झगड़े, ये प्रेम के अभाव में भी हुआ करता, क्योंकि हम सब लोग इस संसार में अपने आप को भूल चुके। अब हम सब लोग अपने को शरीर समझकर जाति बिरादरी धर्म और मजहब में फंस गए। जबकि गुरु महाराज हम लोगों को ये बात बताया करते थे कि जब लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। जब मानवता आ जाएगी तो फिर जाति बिरादरी का भेदभाव हम लोगों के अंदर नहीं रह जाएगा। लेकिन
अक्सर ये देखा जाता है, हम लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा हो जाती हैं, जाति बिरादरी के रिश्ते में हम आप बंध जाते हैं, जबकि महापुरुष इससे हम लोगों को अलग करना चाहते हैं। इसलिए संत मत के रास्ते पर हम सभी प्रेमी भाई बहन अगर जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर होने लगे, यानी अपने अंदर एक ही भावना रहे कि वो भी मानव है, हम भी मानव है, मानव मानव के काम आने लगे, तो यही सबसे बड़ी मानवता। और जब मानवता आ जाएगी फिर लोग साधना पूजा भी करने लगेंगे, सतयुग आ जाएगा। गुरु महाराज इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम करते रहे, सत्संग सुनाते रहे, ताकि हम लोग सत्संग में शामिल होकर गुरु महाराज के वचन वाणियों को याद करते हुए धीरे धीरे हम आप सच्चाई की तरफ चलेंगे। लेकिन ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। महापुरुष के मिलने के बाद भी उनकी वचन वाणियों को हम आप जल्दी अमल नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत सेवा और भक्ति अगर हम आप कर लेते हैं तो हम लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है कि भाई हमने इतनी सेवा किया, हमने इतनी भक्ति किया, इतने दिन से हम लगे। ये अहंकार हम लोगों के अंदर जब आता है, इसी में हम जीवों का नुकसान होता है। जबकि गुरु महाराज बराबर ये बात हम लोगों को समझाया करते थे, आप कभी भी अपनी सेवा का अभिमान मत करना। मान लीजिए हम आप इस तन से अगर थोड़ी बहुत सेवा कर देते हैं, अंदर में अभिमान पैदा हो जाए कि भाई ये सेवा हमने किया, तो यहाँ हम आप परमार्थ की दौलत से खाली होते जाते हैं। क्योंकि अहंकार आने पर सब कुछ चला जाता है। महापुरुषों ने लिखा, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार आ गया कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तो इस अहंकार में अपना परमार्थ खत्म होता है। इसलिए परमार्थ की प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम आप गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के सेवा कर रहे हैं, सेवा का कभी भी अभिमान, कभी भी अहंकार जीवों के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि करते सब कुछ सद्गुरु है, हम सब लोग निमित्त मात्र खड़े रहते हैं। लेकिन महापुरुष अपने को छोटा बन करके इस तरह से रहते हैं कि लगता है कि कुछ जानते ही नहीं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन करके महापुरुष रहते हैं। और हम जीवों को जो सेवा का मौका देते हैं, उसमें हम लोगों के अंदर जब अभिमान आ जाता है तो यही पर हम आप गिर जाते हैं। सब कुछ गुरु की दया और कृपा से ही हुआ करता है। महात्मा हम जीवों को हर तरह की तकलीफों में लाभ भी देते रहते हैं, और वो बराबर ये कोशिश करते हैं ये जीव इस परमार्थ की राह पर चलकर मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। क्योंकि मौका हम लोगों को मिल चुका है। अगर इस मौके का हम आप लाभ नहीं उठा पाए, भक्ति के राह पर आकर गुरु के आदेश को हम आप नहीं मान पाए, कहीं मन में हम लोगों को धोखा दिया, मन के कहने में हम आप चलते रहे, तो ये जन्म जीवन हम लोगों का धोखे में निकला चला जा रहा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के जो महापुरुषों के करीब नहीं आ पाए, उनकी बात तो अलग है। लेकिन ये सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम जीवों को पकड़ लिया। अब उन्हीं की दया कृपा से हम आप चाहे तो परमार्थ कमा सकते हैं। कभी कभी जीव के अंदर अहंकार पैदा इस बात का हो जाता है कि हमारा संस्कार था, हमको सद्गुरु मिल गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर संस्कार की बात चली तो स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर अपने गुरु को पा करके साधन भजन करके गुरु महाराज जब रास्ता शुरू किए, लोगों को नाम दान देना, स्वामी जी महाराज के पास एक वकील साहब आया जाया करते थे। वकील साहब गुरु महाराज से कहने लगे कि आपका संस्कार था कि आपको गुरु मिल गए और दौलत आपको मिल गई। स्वामी जी महाराज ने तुरंत बात काट दी। गुरु महाराज ने कहा कि अगर मेरा संस्कार था तो आखिर मैं कितना दिन तक गुरु के बिना भटका क्यों? गुरु महाराज कहने लगे, मैं गुरु की खोज में कितने समय तक भटकता रहा। अगर संस्कार होता तो गुरु पहले ही मिल जाता। गुरु महाराज ने बात काट कर यही कहा था कि संस्कार नहीं,
ये तो हम केवल गुरु की दया मानते हैं कि गुरु महाराज की दया से हमको पकड़ लिया। ऐसे ही सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की ही दया कृपा है कि हम प्रेमी भाई बहनों के बाँध को गुरु महाराज ने पकड़ लिया। नाम की दौलत गुरु महाराज ने दे दी, उसके योग्य भी हम लोग नहीं थे। स्वामी जी महाराज हम लोगों की झोली में नाम की दौलत डाल दिए। चाहे जितना भी बुरा कर्म पाप कर्म हम आप किए थे, सामने होते ही नाम दान गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दिया। और नाम दान देने के बाद फिर हम लोगों को भक्ति के लाइन में गुरु महाराज ने खड़ा कर दिया। अगर हम लोग भक्ति के लाइन में खड़े रहेंगे, गुरु की दया कृपा लेकर के अगर हम आप सेवा करते रहेंगे, तब तो ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हम लोगों के अंदर अभिमान आ गया कि भाई हमारा संस्कार था, हम यहाँ आ गए, हम इतनी सेवा करते हैं, तो यहीं पर हम आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए कभी भी अंदर में अहंकार किसी भी बात का हम जीवों के अंदर नहीं आना चाहिए। ये रास्ता ऐसा है, जैसे जैसे हमारा आपका परमार्थ बनता जाए, यानी जितना अधिक हम आप सेवा भक्ति करते जाएं, उतना हम लोगों के अंदर दीनता आनी चाहिए। जब दीनता आएगी, हम आप झुकते जाएंगे। कोई दो बात अगर कह भी देगा तो उसकी हम आप बर्दाश्त कर लेंगे। जब पेड़ फल जाता है, उसमें फल लग जाता है, तो वो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितनी भी बड़ी डालियाँ हो, लेकिन वो झुक जाती है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा हैं। अगर हम लोगों के पास परिवार की दौलत यानी गुरु महाराज के दया के पास से सेवा भक्ति का मौका मिला है, तो इसमें ध्यान इसी बात का रखना है कि जैसे जैसे हम आप सेवा करते जाएं, वैसे वैसे हमारे आप के अंदर दीनता आनी चाहिए। क्रोध हम लोगों के अंदर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हम आप सेवा कर रहे या करा रहे, अब बाद में कभी किसी के प्रति कोई भाव आ गया, क्रोध आ गया, तो यहाँ अपना ही नुकसान होता है। ये क्रोध एक ऐसी अग्नि है, इसमें हम लोगों का बहुत परमार्थ जलता है। इसलिए महात्मा हम लोगों को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कहीं कोई सेवादार कोई सेवा बिगड़ रहा, कोई काम बिगड़ भी गया, अगर हम आप उसको डांट देंगे तो वो काम तो बन नहीं जाएगा। अगर काम बिगड़ गया तो उसको हमें आपको समझाने की भी ज़रूरत है कि भाई इसको ऐसा कर लिया जाए। हालांकि ये स्वभाव होता है, अपनी बुराई अपनी कमी अपने को कभी दिखती नहीं है, दूसरे की कमी दूसरे की बुराई हम आप बराबर देखते रहते हैं। जबकि हम आप अगर अपने कमियों को देखने लगे, अपनी बुराइयों को देखने लगे, तो दूसरे के ऊपर हम आप उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन आज तक हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों का ये स्वभाव ऐसा बन गया, दूसरे के ऊपर हम आप उंगली उठाते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, यानी अपने को हम आप अच्छा बनते हैं। जबकि अगर आप अपने इस हाथ को देखें, अगर आपने किसी के ऊपर उंगली उठाया, तो ये एक उंगली अगर आप उसकी तरफ उठा रहे कि भाई उनमें ये बुराई है, ये 3 उंगलियाँ अपने को कहती हैं। अगर उसके अंदर एक कमी है तो अपने अंदर 3 कमियाँ। अगर ये कमियों को अपनी कमियों को हम आप देखें और अपने में बदलाव ले आए, तब तो हमारा आपका परमार्थ बन जाएगा। और ये रास्ता ऐसा है, इसमें जब हम आप सेवा करते हैं तो अहंकार मन के अंदर पैदा होता है कि भाई ये हमने कर दिया और ऐसा हमने कर दिया। ये अहंकार हम लोगों को गिराता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सेवा करते समय या सेवा कराने वाले प्रेमियों को भी कभी अंदर में क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर क्रोध आया, आपने क्रोध कर लिया, क्रोध में किसी को कुछ कह दिया और किसी को दुख हो गया, ठेस लग गया, तो स्वामी जी महाराज कहते थे आपके वचन वाणी से अगर किसी को ठेस लग गया, दुख हो गया, तो इस तरह से इसमें भी परमार्थ नुकसान होता है। इसलिए बचाने की ज़रूरत है। हमारी आपकी परमार्थी दौलत बचती जाए, कहीं हम आप अपना नुकसान न कर पाए। हम आप यहाँ सेवा करने आए गुरु दरबार में इसलिए कि भाई कुछ हमको परमार्थी लाभ मिल जाए, परमार्थी लाभ मिल जाएगा। अब हम आप उस परमार्थी लाभ को लेने में जितना हम आप लाभ लेना चाहे, कहीं उससे ज़्यादा हमारा आपका नुकसान न हो जाए, इस बात को भी हम आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर एक बार
कोई कड़ा होकर के कुछ कह भी दिया, अगर एक बार कोई गाली दे भी दिया, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के अंदर एक भाव होना चाहिए। अगर एक बार कोई क्रोध में कुछ कह दिया, अगर हम आप उसको बर्दाश्त कर गए, बर्दाश्त करने से हमारा आपका नुकसान नहीं होगा। बर्दाश्त कर लेने से अपने अंदर एक क्षमता बनती, यानी किसी के क्रोध को बर्दाश्त कर जाना, किसी के गाली को बर्दाश्त कर जाना, ये एक तरह से साधुता का गुण हम लोगों के अंदर आने लगेगा। अगर मान लीजिए कोई क्रोध में, कोई जिम्मेदार अगर क्रोध में कुछ कह दिया, अब आप सेवा कर रहे, फिर हमारे आपके अंदर भी क्रोध आ गया, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए हमेशा अपने को देखना चाहिए कि भाई अगला क्रोध किया तो हमको चुप होना। इसीलिए कबीर साहब एक बात लिख के गए कि अगर कोई गाली भी दे तो उस गाली को उल्टना नहीं चाहिए। अगर आपने उलट करके गाली दे दिया तो हम आप फिर परमार्थ के काबिल नहीं रह जाते। आवत गाली एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर मत उल्टिए, वाही एक की एक। अगर कोई एक बार गाली दिया, हम आप चुप रह गए, तो फिर गाली बढ़ेगी नहीं, अगला भी चुप हो जाएगा। लेकिन अगला आदमी गाली दिया और हम आप उसको दोहरा दिए, तो इससे फिर गालियाँ बढ़ती ही जाएंगी, फिर हम आप परमार्थ के काबिल नहीं रह जाते। तो महात्मा तो हर तरह के विषय विकारों को, बुराइयों को निकालना चाहते हैं, और ये दरबार ऐसा है कि हम आप यहाँ अपने को छोटा बनकर दिन भर सेवा का लाभ लेते रहे। कबीर साहब इस बात का जिक्र कर रहे कि गाली से ही सब कुछ होता, गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीठ, हार चले सो संत है, लाख मरे सो नीच। गाली अगर कोई दिया और आप चुप रह गए, आप हार मान लिए, लेकिन उस समय ये मन जल्दी शांत नहीं होता। अगर कोई क्रोध में कुछ कहता है, आप सही काम किए, फिर आपके अंदर भी क्रोध आएगा, आप भी उबल जाएंगे। लेकिन महापुरुषों ने लिखा कि अगर आप अपनी हार मान लिए, यानी आप चुप हो गए। देखिए, जब कभी भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, अगर एक आदमी से कह दिया जाए कि भाई चलो आप माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मांगने में ऐसा मन के अंदर भाव पैदा होता है कि हम छोटा बन गए, यानी हारना पड़ता है। महात्मा लिख रहे हैं कि हार चले सो संत है, लाभ मरे सो नीच। अगर हार मान लिए, चुप हो गए, तो दर्जा हमको आपको साधु का दिया जाता है। अगर हम आप बात को नहीं माने, दोहरा दिए, और हम आप भी कहते रहे, वो भी कहते रहे, तो फिर हम आप नीच की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे, अपना उद्देश्य अपनी जीवात्मा का कल्याण है। यहाँ हम आप गुरु दरबार में स्वामी जी महाराज से क्यों लगे कि हमको लोक परलोक का सुख मिल जाएगा। अब दोनों तरह का सुख पाने के लिए ध्यान बस इसी बात का हम लोगों को रखना है कि हम लोग अपने को छोटा बने, अपने को दीन बने, क्रोध की भावना अंदर में जल्दी न आए, कभी भी किसी तरह अहंकार अंदर में न हो। पद का मान बढ़ाई का अगर इसका भी अहंकार हो गया तो भी हम आप गिर जाएंगे। किसी पद पर हम आप हैं, पद का अहंकार होगा तब भी गिर जाएंगे। वैसे सेवक का पद सबसे ऊंचा पद होता है। अगर हम आप सेवक बन करके रहेंगे तब उसमें नुकसान नहीं होता। और हम आप अगर ध्यान नहीं दिए बच्चों का, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार हम आप सेवा नहीं कर पाए, मन के कहने में हम आप इधर उधर करते रहे, तभी परमार्थ हम आप पूरा कमा नहीं पाते। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में आते जाते हैं, अपना मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी जीवात्मा का कल्याण किसी भी तरह से इसी जन्म में हो जाए। अब उसके लिए हम लोगों को करना क्या है? जो भी गुरु दरबार से आदेश मिलता है, हम आप उस आदेश का पालन कर लें, तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर आदेश का पालन नहीं कर पाए तब हम लोगों का नुकसान होता है। अब सुमिरन, ध्यान और भजन, ये आदेश गुरु महाराज ने सबको दे रखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा यही हुक्म है सबको दीना, और जो नहीं माने सो काल दीना। जिसके मन को काल संभाला वो नहीं माने वचन हमारा। सुमिरन, ध्यान, भजन का सबको आदेश है। अगर सुमिरन, ध्यान और भजन हम
नहीं कर पा रहे, उस पर हमारा आपका ध्यान नहीं गया। एक तरह से हम लोग गुरु वचन से गिरते। अगर हम आप आए, सेवा किए, सुमिरन ध्यान भजन पर ध्यान नहीं दिए, तो एक तरह से परमार्थी राह हमारा आपका अधूरा रहता, क्योंकि सुमिरन ध्यान और भजन यही कमाई आत्मा के काम आती है। और जो हम आप सेवा करते हैं, सेवा से ये शरीर हमारा आपका पवित्र होता है, सेवा से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बीमारी इसलिए दूर होती है कि महात्मा खुश हो जाते हैं। अगर हम आप मन लगा के सेवा करते, कोई बीमारी शरीर में हो, तो उस बीमारी को महात्मा अगर खुश हो जाए तो उस तकलीफ को महापुरुष अपने ऊपर ले लेते। महात्मा कभी बीमार नहीं होते, उनको खुद की कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो कर्म के परे रहते हैं। कर्म के बंधन में महात्मा कभी आते ही नहीं। लेकिन कभी कभी हम लोग शंका और संदेह में हो जाते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज काफिला जाना था, उस समय गुरु महाराज लखनऊ में थे। गुरु महाराज के हाथ और पैरों में, ये जोड़ों में दर्द हुआ करता था, तो सिकाई होती थी। दो प्रेमी गुरु महाराज की सिकाई का काम कर रहे थे, और वो सिकाई करते करते एक प्रेमी ने स्वामी जी महाराज से कह दिया कि हुजूर, हम लोग तो अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, आखिर आप ये कौन सा कर्म भोग रहे? आपको ये बीमारी क्यों लग गई कि आपके पैरों में, हाथों में ये दर्द हुआ करता है, सिकाई हो रही? स्वामी जी महाराज लेटे थे, सिकाई हो रही थी, और इतनी तेजी से उठ के बैठ गए। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा तुमने? फिर वो तो बिल्कुल डर गए। बात इतना तेजी से स्वामी जी उठे, हाथ पैर इतना तेजी से मोड़े, ऐसा लगा कि दर्द है ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे बच्चा, मेरा कोई कर्म नहीं, मेरे कोई बीमारी नहीं, ये तो तुम लोगों की बीमारियों को, तुम लोगों की तकलीफों को अपने ऊपर ले करके फिर हम इसको धीरे धीरे साफ करते हैं। यानी महात्मा हम लोगों की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते, लेकिन ये कब? जब हम आप उनसे प्रेम करें और उनके वचन को माने, तभी ये काम हो पाता। लेकिन अब मान लीजिए कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ है, अब हम आप उसी बीमारी, परेशानी, तकलीफ का रोना रो रहे, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अब हम आप उसी का रोना रो रहे कि दया नहीं हो रही। परमार्थी प्रेमी भाई है, अगर हम आप सच्चे मन से सेवा करने लगे और वचन को मानने लगे, सच्चे मन से हम आप सुमिरन ध्यान भजन में अपना समय देने लगे, तो निश्चित है कि हर तरह की समस्याएं महात्मा धीरे धीरे सॉल्व कर देते। स्वामी जी महाराज एक बार महाराष्ट्र की तरफ जा रहे, उस समय गुरु महाराज जब जा रहे थे, कुछ प्रेमियों को पता लग गया। प्रेमी रोडों पर आकर के दर्शन के लिए खड़े हो गए। गुरु महाराज जब पहुँचे तो लगभग 20-25 प्रेमी वहाँ थे, और गुरु महाराज ने एक एक आदमी को दर्शन देते रहे, सबको दर्शन दिए। स्वामी जी महाराज गाड़ी खड़ी कर दिए, तो प्रेमी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातें गुरु महाराज के सामने रखने लगे। स्वामी जी महाराज सबकी बातें सुनते। ज़्यादातर प्रेमी तो ये चाहते हैं, अगर कोई समस्या, कोई तकलीफ रहती तो हम आप जैसे महाराज जी से भी कहते हैं, गुरु महाराज से भी लोग कहते थे, लोग यही सोचते हैं कि हम जो समस्या सुना रहे, अब महात्मा इसका तुरंत हमको निदान कर दे, उत्तर बता दे कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। वैसे महापुरुष अंदर में दया देते। गुरु महाराज सबकी बातें सुनते रहे। कोई कहा, हुजूर बेटी की शादी नहीं हो पा रही, कोई कह रहा बेटे को नौकरी नहीं मिली, दुकान अच्छी नहीं चल रही, कोई कह रहा गुरु महाराज हम बड़ी बीमारी में, बहुत दिनों से मुकदमा लड़ रहे, आप दया कर दीजिए, हम जीत जाए। तो स्वामी जी महाराज मत हाथों से इशारा करते और सबकी बात सुनते रहे। जब सबकी बातें खत्म हो गई, तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी जितनी इच्छा है इस संसार की, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, एक बात तो मेरी मान लो, तुम भजन करने लगो, तो मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सारी परेशानियाँ, सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब ये काम हम आप कर कहाँ पाते? भजन तो हम आप कर नहीं पा रहे। सुमिरन ध्यान भजन में कभी थोड़ा बहुत बैठ भी गए तो वहाँ भी मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है। फिर धीरे धीरे हम आप सुमिरन ध्यान भजन भी छोड़ देते। अब गुरु महाराज
देखिए, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद देने का आदेश हुआ था कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद दे ले और गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक घर घर तक जन जन तक पहुँचा दे। ये काम अगर हम आप सब के सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन करते तब तो आदेश का पालन करते लाभ पाते। पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए कहा था कि प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रखें, उसमें एक एक रुपए की सेवा रोज रोज डालें। अब ऐसा काम सबके सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन नहीं कर पाए। जब हम आप आदेश का पालन नहीं करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन में भी 1 घंटा सुबह शाम समय नहीं देंगे और जो भी दरबार से आदेश होता है उसका हम आप पालन जब नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। अगर महापुरुष खुश हो जाए, हम आप आदेश को बजाने लगे तो निश्चित है कि हमारी आपकी बीमारी परेशानी तकलीफें हर कुछ में महात्मा मदद करने लगेंगे, हर समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। देखिए, अपने गुरु दरबार से ये आदेश हम प्रेमियों को दिया गया। इस समय गांव में अपने अपने जिलों में ब्लॉकों में जगह जगह लिखाई का काम यानी गुरु महाराज की वचन वाणियाँ दीवारों पर जगह जगह लिखी जाए। सत्संगी प्रेमियों को आदेश दिया गया और गुरु महाराज की वचन वाणियाँ लिख दी जाएंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे। इससे संदेश गुरु महाराज का जन जन तक पहुँचेगा। ये काम भी अगर हम आप कर देंगे, मान लीजिए हम आप नहीं कर पा रहे, अब अपने ज़िले में ब्लॉक में तहसील में जो भी जिम्मेदार है, अगर उनसे हम आप कहते भैया कोई पेंटर तैयार कर दीजिए ये लिखाई के काम का, अगर एक सत्संगी 1 दिन का खर्चा पेंटर का दे देते और 1 दिन आपके नाम पर लिखाई हो जाती, फिर दूसरे सत्संगी दूसरे दिन का खर्चा दे देते भाई, फिर आपके नाम की लिखाई यानी गुरु महाराज के वचन, उसमें आपका अपना नाम तो लिखना नहीं है, गुरु महाराज के वचन दीवारों पर जगह जगह लिख दिए जाते। इस काम के तरफ भी हम लोगों का ध्यान प्रेमी भाई बहन उतना जल्दी नहीं आ पाता। जो भी दरबार से आदेश होता है तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, भूसा की सेवा। अब गुरु महाराज देखिए, इस समय जो महामारी चल रही, ऐसे समय में हम सत्संगी प्रेमियों के लिए स्वास्थ्य की भी सेवा, ये सब सेवाएं जो भी हमको आपको लगाई जाती है, इसमें हम प्रेमियों का कोई न कोई कुछ न कुछ सहयोग जरूर होना चाहिए। अगर हम आप इसमें सहयोग नहीं कर पाते तो वचन से हम आप गिर जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन ज़्यादातर हम आप इस भक्ति के रास्ते पर गुरु आदेश का पालन करने का ध्यान रखा करें। जो भी आदेश गुरु दरबार से दिया गया हम उसका पूरा पालन कर लें और अपने को छोटा बनकर दीन बनकर हम आप गुरु महाराज की दया कृपा लेकर बराबर सेवा में अपना समय सहयोग देते हैं। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ नए लोग भी आए, देखिए सब लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मास्क सब लोग लगा करके चलते रहेंगे और थोड़ा दूरी बना करके ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, क्योंकि ये सब बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। यहाँ शाम को स्वामी नाम की पत्ती का काढ़ा पिलाया जाता है तो इसको भी आप लोग प्रयोग करते रहेंगे। बाकी अपनी अपनी सेवाएं जहाँ जिसको जिम्मेदारियाँ दे दी जाए, आप जिम्मेदारी के तौर पर उस सेवा को भी करते रहेंगे। समय आपका दूसरी क्रिया का हो रहा, इसलिए प्रेमी भाई बहन हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप हमको छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलेंगे। जय